ये जनजाति का भला आप नहीं कर सकते हो। आप तो चुपचाप जंगल में जाओ, 50-60 बकरी है, आराम से बकरी चराओ और मस्त रहो। मंत्री जी और अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक बाप की औलाद है कि नहीं है? दानपुर में मंत्री जी के लड़के ने, दानपुर में बांसवाड़ा में 52 बीघा पर जो आदिवासी रहते थे उनको डरा धमका कर वहां से उनको हटाया। ये भूमि घोटाला सबसे बड़ा तो सरकार में मंत्री कर रहे हैं। मंत्री जी आप अब घर बैठ जाओ, आपको पता नहीं लग रहा है कि एफआईआर नंबर में लिखा क्या है। जनता पार्टी ने प्रत्येक पंचायत में शिविर लगाए, उन शिविरों में जनता का एक भी काम नहीं हुआ। ये सरकार में आप मंत्री हैं, मतलब यूं समझ लो सरकार हो। अब सरकार ही झूठ बोल रही है, आपने किया है, आपने छोरे ने किया है, उसके खिलाफ आप जांच करो, मेरे पास तो कुछ नहीं मिलना है। फरवरी को सर्किट हाउस में सरकार के मंत्री और हमारे डूंगरपुर के प्रभारी जनजाति मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हम पे आरोप लगाए हैं, मैं बताना चाहता हूं कि आपके जो नेता नीचे 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद दूसरे दिन मीडिया में भी आया कि कोई महिला यहां पर आई थी, उसके पास इनके किसी कार्यकर्ता ने पैसे लिए हैं और उसको आज तक लगाए नहीं, वो भी अखबार में आया है। और मंत्री जी कह रहे हैं, खैर अमर्यादित भाषा का प्रयोग मैंने नहीं किया विधानसभा में, मैंने सवाल किया है। मंत्री जी और अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक बाप की औलाद है कि नहीं है? हमने अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया, पहली बात। अब इन्होंने भूमि घोटाला की बात की, मैं पूरी भूमि घोटाला की जांच कराना चाहता हूं। एफआईआर नंबर बोली, लेकिन उन्होंने उस एफआईआर में क्या लिखा है यह नहीं बताया। खाली गणेश गोगरा पे यह एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन कौन सा था मुकदमा और किस, उसमें लिखा क्या है एफआईआर में? भूमि घोटाला है क्या अन्य कोई है? तो मैं बताना चाहता हूं, यह एफआईआर नंबर है 128 2022 की। ये एफआईआर में गणेश गोगरा अकेला नहीं है, 4-5 व्यक्ति हैं। वो 2022 में हमारी कांग्रेस की सरकार थी और सुरपुर में फॉलोअप शिविर लगा हुआ था कि बरसों से लोग जो बैठे हुए हैं उनको खातेदारी हक मिले, उनको पट्टा मिले। 2 बार कैंप लगा। उसके बाद भी एसडीएम ने, गिरदावर ने और तत्कालीन जो पटवारी, उन्होंने उनके कमीशन के चक्कर में उन गरीब लोगों को पट्टा नहीं दिया। इसलिए लोगों ने सुरपुर पंचायत में ताला लगाया, लोगों ने विरोध किया। यह मुकदमा है गणेश गोगरा पर। यह भूमि का नहीं है। भूमि घोटाला क्या है? मेरे नाम की भूमि है क्या? देखो, पढ़ो आप पूरा। मंत्री खाली जो भारतीय जनता पार्टी वाले, जब सरकार झूठ बोल रही है, मीडिया के सामने झूठ बोल रही है, एक सरकार में आप मंत्री हैं, मतलब यूं समझ लो सरकार हो। अब सरकार ही झूठ बोल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की तो यही नीति है, झूठ बोलो, जोर से बोलो। अब जनता के लिए अगर मेरे पे झूठा मुकदमा दर्ज कराता है प्रशासन, तो मैं तैयार हूं। अब जनता के साथ में खड़ा रहा, मैं तो बाद में आया। और फिर भी पीछे वाला गेट, राजीव गांधी सेवा केंद्र के पीछे गेट होता है, 2 गेट होते हैं। मेन गेट पे ताला जनता ने लगाया था, मैंने नहीं लगाया था। और पीछे वाला गेट भी खुला हुआ था। ये मतलब बयान उनके अधिकारी ने, कर्मचारी ने दिए। तो जनता की आवाज उठाने के लिए अगर अधिकारी काम नहीं करेगा तो क्या मैं बोलूंगा नहीं? क्या अधिकारी को कहूंगा नहीं कि जनता का आप काम नहीं कर रहे हो? तो क्या मैं इसमें गुंडा बढ़ गया? क्या अधिकारियों के, क्या मैं वो धोख लगाऊं क्या? मंत्री जैसे अधिकारियों को धोख लगा रहे, मैं धोख लगाऊंगा क्या? मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं अधिकारियों को धोख लगाने वाला नहीं हूं। जो नियम है उसको कह के भी काम कराने वाला आदमी हूं। मैं तो काम करना पड़ेगा, अधिकारी को, कर्मचारी को काम करना पड़ेगा, ये कहना चाहता हूं। दूसरी एफआईआर रही 125/2024 की। ये एफआईआर बताया कि भाई ये 2 भूमि घोटाला है। तो इसमें क्या है? 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक पंचायत में शिविर लगाए, उन शिविरों में जनता का एक भी काम नहीं हुआ। जनता का
एक भी काम नहीं हुआ, इसलिए पूरी जनता आई थी, पूरे जिले के लोग आए थे, कलेक्ट्रेट पर धरना दिया था और हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज किया पुलिस ने। उल्टा पुलिस ने हम पे मुकदमा दर्ज किया। ये क्या भूमि घोटाले की एफआईआर लगती है उनको, मंत्री जी को? मंत्री जी आपको पता ही नहीं है मतलब कि एफआईआर नंबर में लिखा क्या है। तो मैं मंत्री जी सीधा कहना चाहता हूं, मंत्री जी आप अब घर बैठ जाओ, आपको पता नहीं लग रहा है कि एफआईआर नंबर में लिखा क्या है, कौन सा भूमि घोटाला है इसमें। आप तो चुपचाप बैठ जाओ, किसी युवाओं को मौका दो। आप तो बकरियां हैं तो बकरियां चराओ। मैं तो मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि जनजाति का भला आप नहीं कर सकते हो। आप तो चुपचाप जंगल में जाओ, 50-60 बकरी है, आराम से बकरी चराओ और मस्त रहो, रिटायरमेंट ले लो आप। क्योंकि जनजाति विभाग का आप भला नहीं कर सकते और जनजाति का विकास नहीं कर सकते आप। तो ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। उसके बाद सरकारी आवास की बात की। अब सरकारी आवास आपको पता है, उस सरकारी आवास में हमने और उल्टा काम कराया। पंचायत समिति मद से काम नहीं कराया रिपेयरिंग का, हमने टीन शेड भी लगाया है। उस सरकारी आवास में हमने खुद के पैसे से उसको रिपेयरिंग कराया। उल्टा मैं तो पंचायत समिति वालों से कहूंगा भाई मेरे जो रिपेयरिंग की वो खर्चा दे दो अब तो। और मैं कोई वहां रहता नहीं हूं, मैं 1-2 घंटा जन सुनवाई, आपको ही पता है, जन सुनवाई के लिए आता हूं। खाली जनता तकलीफ में हो या मेन मुख्यालय पे है और खंडर पड़े हुए सब भवन बनाओ नहीं, दूसरे सब खंडर पड़े हुए पंचायत समिति के भवन, उसको तो आप यूज ही नहीं कर रहे हो। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुख्यमंत्री ही झूठ बोल रहे हैं तो मंत्री तो झूठ बोलेंगे ही। और 152 बीघा की बात कर रहे हैं। ये दानपुर में मंत्री जी के लड़के ने, दानपुर में बांसवाड़ा में 52 बीघा पर जो आदिवासी रहते थे उनको डरा धमका कर वहां से उनको हटाया। ये भूमि घोटाला सबसे बड़ा तो सरकार में मंत्री कर रहे हैं। मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जनता रोड पे उतरी है, ये लोग बैठे हुए हैं, ये पूरे मेरे पास तथ्य है पूरा। 52 बीघा भूमि का घोटाला मंत्री महोदय आपने किया है, आपने छोरे ने किया है, उसके खिलाफ आप जांच करो। मेरे पास तो कुछ नहीं मिलना है, कर दो, तुम्हारे में हिम्मत हो तुम्हारी सरकार में, मेरे घोटाले निकाल दो, मान जाऊंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर मैंने एक भी कोई घोटाला किया हो किसी में भी, आप छोड़ दो, देखे मैं तैयार हूं, ये कहना चाहता हूं। और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें सभी अधिकारी कर्मचारी उनके कहने पर काम कर रहे हैं, संवैधानिक तौर पर काम नहीं कर रहे अधिकारी, भले कलेक्टर हो, भले प्रशासनिक दूसरे भी अधिकारी हों, सब बीजेपी के कहने पे काम कर रहे हैं। उन्होंने नियम कायदे सब ताक में रख दिए। आरएसएस के कहने पर और बीजेपी के कहने पर अधिकारी कर्मचारी पूरे काम कर रहे हैं। अभी जो वार्ड का गठन हुआ, पंचायत समिति वार्ड का गठन हुआ, जिला परिषद सदस्य का वार्ड का गठन हुआ, इतना उन्होंने गरीब जनता के लिए नहीं सोचा। उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी सीट कैसे निकले, ऐसा करके इन्होंने वार्ड ऐसे ऐसे बनाए हैं। कहीं तो 1700 पे इन्होंने वार्ड बना दिया पंचायत समिति वार्ड का, और कहीं पे 8000 पे बना रहे हैं कि यहां कांग्रेस के अगर 3 वार्ड बन जाएंगे तो कांग्रेस के 3 पंचायत समिति सदस्य बन जाएंगे। 8000 पे एक वार्ड बनाइए और एक खाली 1700 पे बना रहे हो। तो इसी से पता लगता है कि प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है। तो मतलब लोकतंत्र रहा का, संविधान रहा का, आप नियम से काम करो। कांग्रेस के समय ऐसा नहीं हुआ था। कांग्रेस के समय जनता के हित में, गरीब की भलाई में पंचायत बनी थी और वार्ड बने थे। आज इन्होंने जनता की तो छोड़ो, हमारी सीट कैसे बने, हमारा प्रधान कैसे बने, हमारा जिला प्रमुख कैसे बने, ऐसा करके इन्होंने